यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। क्या ये बात आपको भी अखरती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी लड़कियों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्राइमरी स्कूल्स में दाखिला भी नहीं ले पाता, और जो मंदिरों में प्रवेश मिलने से बड़ा अहम और असल मुद्दा है। हैप्पी वुमेन्स डे। आज की औरत मर्दों से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। क्या ये बात आपको भी स्वीकार है, या हमारी काबिलियत कुछ और बेहतर कर दिखाने की हकदार है? क्योंकि हमारा मकसद मर्दों की बराबरी के नाम पर बेतुकी चुनौतियां मान लेना नहीं, बल्कि अपनी कुव्वत के उस आखिरी छोर को छूना है जहां बतौर इंसान पहुंचना हमारा हक ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। अच्छे से पढ़ लोगी तो कोई ढंग का रिश्ता मिल जाएगा। ये कैसी कंडीशन है जब महज एक प्रपोजल की भेंट चढ़ जाती हमारी सारी योग्यता और एजुकेशन है? क्या लड़कियों को शिक्षित करने का मकसद सिर्फ अच्छे रिश्तों तक ही सीमित है, या हमारा समाज हमारे विकास और इंडिपेंडेंस के लिए भी चिंतित है? खैर, चिंता की बात तो यह भी है कि क्यों हम अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा पुरुषों, समाज और देश पे डाल देते हैं, और हमारे प्रति अपनी खुद की जवाबदारी को हमेशा टाल देते हैं। 8 मार्च ये वो तारीख है जब पूरी दुनिया की औरतें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती हैं। शॉपिंग, किराना, कॉस्मेटिक्स पर आकर्षक डिस्काउंट भी पाती हैं। ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों के साथ मूवी, आउटिंग और डाइनिंग पर भी जाती हैं। पर सीधा सा सवाल ये है, क्या हम औरतें खुद के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाती हैं? श्रीमद् भगवद गीता का कथन है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो क्या बदलते फैशन ट्रेंड्स के साथ हमारे शरीर में हो रहे हार्मोनल चेंजेस पर भी हमारा गौर होता है, या हमारी हेल्थ हमेशा हाशिए पर होती है और लापरवाही से छोटा बड़ा हेल्थ इशू इग्नोर होता है? और ये समझना भी हमारी जिम्मेदारी है कि लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लगाने से ज्यादा हमारे लिए एवर लास्टिंग कॉन्फिडेंस जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल अधूरी है। जिस दिन लेटेस्ट और ट्रेंडी स्टाइल के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना भी हमारा टारगेट होगा, डियर लेडीज, मैं आपसे मुखातिब हूं, उस दिन सही मायने में महिला दिवस सेलिब्रेट होगा। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे अधिकारों की फहरिस्त में हमारे स्कर्ट की लंबाई का ही नहीं, हमारे जहन की रानाई का भी जिक्र हो, क्योंकि खूबसूरत चेहरे की ही नहीं, हमें अपने ज़हीन दिलो दिमाग की भी कद्र हो। हमें यह भी सोचना होगा कि सिर्फ हील्स के इंचेस बढ़ाकर ही कद नहीं बढ़ाया जा सकता। अपना कद बढ़ाने के लिए हमें अपनी कोशिशें भी बढ़ानी होंगी, तब कहीं जाकर इस दुनिया की हर औरत के पास अपनी एक यूनिक कहानी होगी। जिस दिन हमारी ओर से ये प्रोग्रेसिव थॉट क्रिएट होगा, डियर लेडीज, मैं आपसे मुखातिब हूँ, उस दिन सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट होगा। ये बात भी विचारणीय है कि विज्ञापनों के दिखावों और वादों से इन्फ्लुएंस होने की हमारी आदत कब जाएगी, और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बहकावों से हमारी जेब कैसे बच पाएगी। माना बेदाग चेहरा हमें अजीज है, पर विचारों की साफ गोई असल चीज है। जिस दिन कॉम्प्लेक्शन के नाम पर न हमें कॉम्प्लेक्स न रिग्रेट होगा, डियर लेडीज, मैं आपसे मुखातिब हूं, उस दिन सही मायने में महिला दिवस सेलिब्रेट होगा। अपनी सोच के मुताबिक मैं एक और बात आपसे कहूंगी, दहेज का दंश मैं अपने बदन पर भला क्यों सहूंगी? डॉक्टर या अब्रॉड में सेटल्ड इंजीनियर नहीं, मैं एक साधारण भले इंसान के साथ भी खुश रहूंगी। मान लिया ज्यादा कमाता लड़का भले ही मेरी लाइफ के लिए वरदान होगा, पर मेरी खुशी में सिर्फ उसके फाइनेंशियल स्टेटस का ही नहीं, मेरे सम्मान का भी स्थान होगा। जिस दिन, डियर लेडीज, जिस दिन शादी के मामले पर हमारा लहजा इतना स्ट्रेट होगा, उस दिन सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी आज़ादी किसी गुलामी को नहीं मानती है।
पर यह याद रखना भी जरूरी है कि आजादी जिम्मेदारी भी साथ लाती है। आसमान में सर उठाता है जब शजर, तो जमीन में जड़ों की गहराई भी खुद ब खुद बढ़ जाती है। जिस दिन फेमिनिज्म की परिभाषा का ये नया वर्जन रिक्रिएट होगा, डियर लेडीज, उस दिन सही मायने में महिला दिवस सेलिब्रेट होगा। चलिए औरत और मर्द को बांटती उस अदृश्य लाइन को पार करते हैं और अपने वजूद को संपूर्णता के साथ स्वीकार करते हैं। जान लें कि खुद को औरत होने के दायरे में बांध लेना भी एक मजबूरी है, बाकी सब बेमानी है और बतौर इंसान हमारा खुश रहना जरूरी है। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। शुक्रिया।